बहुत ज़्यादा कशीदगी है, कोई किसी की मदद को नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कोई मतलब बहुत अफरा तफरी है तमाम दुनिया में। सही। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे मामला तो मैन मेड क्राइसिस हैं, जी। और जो अफगानिस्तान का मामला है वो अ, या तो समझ नहीं पा रहे या समझ जाएंगे, या हमारे यहाँ से उनको मैसेज सही कन्वे नहीं हुआ, या वो उसको कोई दरमियान में कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से कशीदगी यहाँ तक गई है। सही। ये बात मैं बहुत अरसे से जो कि फ़ॉलो अफ़गानिस्तान को देखा है इतने सालों से, तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि वो अभी तक शायद जो है ना वो ये समझ रहे हैं, मैं मिसाल के तौर पे उनके वज़ीर ख़ारजा भारत गए, उनको ज़बरदस्त प्रोटोकॉल मिला, अच्छा सब कुछ हो, लेकिन ये हो ही नहीं सकता, जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मतलब भारत के साथ मौजूदा जियो स्ट्रेटजिक सिचुएशन में कहीं अफ़गानिस्तान उनके साथ नहीं बैठता। जी। ये नहीं कि ये तालिबान की ये सेटअप नहीं बैठता, यहाँ पर आप अमरुल्लाह साले को लेंगे तो भी वो नहीं चल पाएगा भारत के साथ, ठीक है ना, ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है जी। यहाँ पर। अमेरिकन जो हैं वो सिर्फ ये सोवियत यूनियन और वॉर ऑन टेरर, उसके बाद वो उनका भी कोई ख़ास यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं, बगाम का जिक्र कर दिया उन्होंने एक दफ़ा। ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ये चाइना का है, जी। ये सी पैक है, इसमें उन्होंने अफगानिस्तान को लाना है, ईरान को लाना है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, बाकी मुल्क हैं सब। तो ये जो है ना ये वो चूँकि वहाँ गए, अब कोई मतलब अब वहाँ पर वो गए, उनके यहाँ भी ये बात हो रही है कि भाई ये कहाँ से, मतलब हम तो जी दोस्ती तो नहीं करनी, लेकिन वो वही दुश्मन का दुश्मन जो है वो वाला डायलॉग वो भी नहीं चलेगा। सही। उसकी वजह ये है कि उसके लिए भी तो कोई कॉस्मेटिक आपको कवर चाहिए होता है ना। जी। लेकिन ये है कि वो मुत्तकी साहब ने पीछे बामियान का बुत लगा के उन्होंने क्या मैसेज दिया खुदा जाने, कोई तो मैसेज देना था जो काबिल कबूल नहीं है पीछे उनके तालिबान में, तो एक ख़ास उनका नुक्ता नज़र है। अच्छा, उन्होंने जो है वो मुझे नहीं पता उन्होंने जवाबन क्या तोहफा दिया, जयशंकर जी ने भी तो कुछ दिया, इनकी तरफ से भी कोई तोहफा पता नहीं, कुछ मतलब क्या तोहफा जाएगा मुझे बताएं ना। ये इधर से उनको कोई मतलब कोई तशरीफ, कोई इस्लामी तालीमात से मुताल्लिक़ कोई किताब पेश करेंगे जयशंकर जी को, और वो वहाँ से कोई वो जो ज़ाफ़रान रंग की कोई डालेंगे चादर, मतलब क्या है, कोई वो एक आरएसएस है, वो मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम है। ये इधर तालिबान है जो कह रहे हैं कि जी हमने ख़वातीन को बैठने नहीं देना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तो ये अजीब एक जो है ना, ये नहीं मामला नहीं चलेगा। सही। अब रह गया कि पाकिस्तान के साथ मामला, मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि मुझे मुकम्मल इस बात का यकीन है कि ये, और उम्मीद भी और दुआ भी है कि बातचीत आगे बढ़े, मुज़ाकरात आगे बढ़े, सीज़ फायर जो है ये किसी तरह से तूल पकड़े, और एक ही इशू है और वो है कि अफ़गानिस्तान की सॉइल दहशत गर्दी की इस्तेमाल ना हो, तिजारत पे, बाकी सारे हर चीज़ के लिए तो वो तो इशू ही नहीं है ना, ट्रेड के एग्रीमेंट्स हैं, बाकी मामला हैं लेकिन ये है कि दहशत गर्दी वाला जो इशू है उसको वो रिजॉल्व करें, ठीक है। और दहशत गर्दी ना सिर्फ ये पाकिस्तान में ना, उनके अपने अभी ना हो, अपने अभी तो ख़त्म करें ना, मतलब वो, लेकिन मैंने आपसे बात की ना कि ये पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है बरसा बरस का, जिसको तोड़ना ज़रूरी है। आज अब देख रही थी खबरें कराची से कंटेनर्स के जो कितने उसमें कितने करोड़ का घपला है, और वहाँ से चलते हैं। अब मैंने कहा ना, अब इसको एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते, ये जो पूरा नेक्सस है इसको आपको काबू करना पड़ेगा। असला कहाँ से आ रहा है? ईरान से आ रहा है, किसी वस्ती एशियाई मुल्क से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? आपको मुकम्मल तौर पे एक इकोसिस्टम को मुल्क में ठीक करना पड़ेगा, आइसोलेशन में नहीं कर सकते आप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ से मुस्बत जवाब आएगा। यहाँ से भी मुज़ाकरात मेरी इत्तला के मुताबिक बातचीत हो रही है, और ये आगे, हाँ आगे इसको बढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बाकी जो है वो अब देखें ना, जंग और कशीदगी एक दफ़ा बढ़ जाए तो फिर उसको ख़त्म करना किस कदर मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी जगहों पे नए महाज
ऐसा लगता है कि खुल रहे हैं, कहीं लगता है कि ख़त्म हो गए हैं, कहीं लगता है कि मतलब है कि एंडलेस जो है वॉर्स हैं। लेकिन गज़ा से हम ज़रा शुरू करते हैं कि गज़ा में क्या हालात हैं। गज़ा में एक तो मुकम्मल तौर पे बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आएगा, बज़ाहिर इस वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे कि, लेकिन मुकम्मल तौर पे नेतन्याहू को वो एक गैर मुतल्लिका शख्स हो गया जिसकी अब कोई हैसियत या अहमियत नहीं रही। अब वो अपनी बात करने के लिए तकरीरें फलाना दिमाग ना आगे पीछे, नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल अंडर द बस चला गया। हूतीस के जो यहाँ पे उनके जो फौज के सरबराह की डेथ हुई आज बेटे के साथ, अच्छा वो उसमें उन्होंने सिर्फ एक बयान जारी किया है और वो बयान ये है कि हमारे आर्मी के जो सरबराह थे हूतीस के, उनके और उनके साहबजादे का इंतकाल हो गया है गज़ा की जंग फ़लस्तीनियों की हमायत में, लेकिन उन्होंने इसराइल का नाम नहीं लिया। अब उसकी क्या वजह है, वो वजह तो मुझे उन्होंने चूँकि ख़ुद नहीं बताई तो मैं उस पर कोई तबसरा नहीं, लेकिन एक बहुत छोटा स्टेटमेंट आया है कि हमारे फ़ौज के सरबराह की डेथ हो गई है और उनके साथ उनके बेटे की भी डेथ हो गई है, और ये फ़लस्तीन के ये जो हूतीस की तरफ से। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो गज़ा में ये सूरत हाल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिकन ने 2-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं गज़ा के हवाले से। पहली तो अमेरिकन की तरफ से ये बात हुई है कि जो डेड बॉडीज़ हैं जी, उनकी वापसी चूँकि नहीं हो रही थी, तो इनकी तरफ से ये बात हो रही थी कि डेड बॉडीज़ की वापसी नहीं हो रही तो हम अटैक शुरू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अमेरिकन ने ये क्लियर कर दिया है कि जो ज़िंदा लोग हैं उनका जाना ज़रूरी था पहले मरहले में। जो यरगमाली हैं वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ हैं, यानी उसी में काउंट होते हैं ना ज़िंदा और मुर्दा, तो 28 में से 9 डेड बॉडीज़ पहुँच गई। उन्होंने कहा वो मैटर नहीं करते, ज़िंदा चले गए हैं तो ये सीज़ फायर रहेगा। सही। बल्कि अमेरिकन ने ये इनको मैसेज भेज दिया नेतन्याहू को, क्योंकि ये 2-4 दिनों से बात हो रही थी कि वो 72 घंटे में अगर डेड बॉडीज़ वापस ना हुई इसराइलियों की तो उसके नतीजे में सीज़ फायर हम ख़त्म करके अटैक कर देंगे दोबारा। अमेरिका की तरफ से मैसेज चला गया है कि ये आप नहीं करेंगे। डेड बॉडीज़, आपके ज़िंदा लोग चले गए, डेड बॉडीज़ जो हैं, बल्कि अमेरिका ने एक नया ऐलान कर दिया है कि गज़ा के जो लोग इसराइलियों की डेड बॉडी ढूंढने में मदद करेंगे उनको अमेरिकन कैच देंगे। अब गज़ा में सारे लोग, अच्छा गज़ा में मुकम्मल तौर पे हमास का कंट्रोल हो गया, हमास का कंट्रोल हो गया मुकम्मल तौर पे। तो उनकी तरफ से ये बात गई है कि ये जो गज़ा के लोग इसराइल की बॉडीज़ को तलाश करेंगे उनको अमेरिकन कैच देंगे। तो इस वक्त वो इसराइल की डेड बॉडीज़ की तलाश हो रही। ये बहुत बड़ा धचका है क्योंकि 72 घंटे और ये तो सारा गुजर गया। यहाँ मैं कोट कर रहा हूँ सेकंड हार्ट्स को। यूएस टू ऑफर कैश रिवॉर्ड्स टू गज़ा सिविलियंस फॉर हेल्पिंग लोकेट होस्टेज रिमेन्स, यानी जो गज़ा के लोग तलाश करेंगे इसराइली बॉडीज उनको कैश देगा अमेरिका। लेकिन इसमें जो है ना वो जो, और साथ ही उन्होंने ये मैसेज भेज दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। टाइम्स ऑफ इसराइल कोट कर रहा हूँ, सारे रेफरेंसेस आज कोट करने ज़रूरी हैं क्योंकि खबरें सेंसिटिव है। यूएस डिनाइज हमास वायलेटिंग डील, फर्स्ट इज एमिंग टू सेट अप सेफ जोन फॉर गज़न फ्लिंग ग्रुप, यानी उन्होंने इसराइल के इस दावे को डिनाई कर दिया कि हमास किसी की तरह से भी डील को तोड़ रहा है। उनका कहना हमास अपनी डील पे बिल्कुल बरकरार है, इसराइल किसी किस्म की जारहाना कार्रवाई दोबारा ना शुरू करे। दूसरा इसका हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सेफ जोन, ये जो बात हुई ना सेफ जोन वाली, ये अमेरिकन ने अजीब एक मामला किया। मैंने कहा ना गज़ा में मुकम्मल हमास का कंट्रोल हो गया और उन्होंने कहा है कि जिनको ख़तरा है, जिनको हमास के लोग पकड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जासूस हैं जी, तो उनको चाहिए कि वो येलो लाइन क्रॉस करके और जहाँ पे इसराइल है वहाँ जाके वहाँ चले जाएं, उन्हीं के तो हैं वो। तो यानी वो भी थ्रो अंडर द बुलडोज़र, वो जो
घुसे हुए थे अंदर जासूस, तो उनको ये कहा है कि आप जाके वहाँ पे हाँ वो जो येलो लाइन क्रॉस करके आप उन्हीं के इसराइल की है ना, तो वहाँ जाके पनाह ले लें, और नहीं भी है तो इसराइल बना के देगा आपको। यहाँ पर तो जो है वो हमास को वायलेट नहीं कर रहा।